संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। भगवान आप सभी का स्वागत है सर्वार्थ सिद्धि स्वाध्याय में। भगवान पूज्यपाद देव की यह पवित्र पावन निर्मल विशुद्ध कृति सर्वार्थ सिद्धि हम सबके सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। प्रश्न नंबर 92। अब यहाँ दोनों जो ज्ञान पूर्व में कहे गए ऐसे उन ऋजुमति और विपुलमति में क्या विशेषता है तो आचार्य बतलाते हैं। देखें पैराग्राफ नंबर 219 219। पहले मनःपर्य ज्ञान के दो भेद कहे हैं, उनका और विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। विशुद्ध्यपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा तद विशेषा उन दोनों में विशेषता है। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। दो प्रकार की मनःपर्य ज्ञान की चर्चा यहाँ चल रही है, ऋजुमति और विपुलमति। अब आचार्य कहते हैं कि इन दोनों में जो विशेषता कहो, अंतर कहो, और किस अपेक्षा से है तो वह भी दो अपेक्षाओं से है। एक तो विशुद्धि की अपेक्षा और दूसरा अप्रतिपात की अपेक्षा। तो अब दोनों शब्दों को पहले आचार्य बतलाते कि दोनों का क्या अर्थ है। कहते हैं मनःपर्य ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर जो आत्मा में निर्मलता आती है उसे विशुद्धि कहते हैं। आत्म परिणामों की जो निर्मलता है उसका नाम विशुद्धि है। ये विशुद्धि बहुत सारे स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रयोग होती है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, आज पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय से बहुत विशुद्धि बढ़ी, आज मुनि महाराज के पड़गाहन में बहुत विशुद्धि बढ़ी। तो अलग अलग स्थानों पर विशुद्धि अलग अलग रूप में होती है। तो वैसे ही जो मनःपर्य ज्ञान संबंधी विशुद्धि है वह यहाँ विशुद्धि के रूप में जानना। विशुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्म परिणामों की निर्मलता का नाम विशुद्धि है। जैसे जैसे परिणामों में निर्मलता आती है, संकलितता की हीनता होती है, उसी का नाम विशुद्धि है। हमें हमारी हर धार्मिक क्रिया का मूल मंत्र या मूल सार क्या है तो उसका सार है विशुद्धि। अगर विशुद्धि है तो धार्मिक क्रिया सही है, और विशुद्धि का अभाव हो गया तो आपकी धार्मिक क्रिया का कोई सार नहीं बचेगा। मतलब धार्मिक क्रिया मात्र बाह्य क्रिया के रूप में होगी, बाहर में क्रिया तो चल रही है, ठीक है, लेकिन यदि अंतरंग परिणामों में तदजन्य उससे उत्पन्न होने वाली विशुद्धि का अभाव है या विशुद्धि नहीं है तो वह आपकी धार्मिक क्रिया मात्र क्रिया है, पूर्ण रूप में नहीं होगी। इसलिए कोशिश ये करनी है
कि जब भी हम कोई क्रिया करें तो उस क्रिया को करते समय विशुद्धि का विशेष ध्यान रखें कि आत्म परिणामों में क्या चल रहा है। जैसे कई बार हम लोग बहुत अच्छी तरह पूजन कर रहे हैं, लेकिन बाजू वाले के प्रति या कोई हमारा दुश्मन आके बाजू में बैठ गया, जिससे हमारी बनती नहीं, तो उस समय परिणाम कैसे चल रहे हैं, वो परिणाम जैसे चल रहे हैं वैसे उस क्रिया का फल हो जाएगा। इसीलिए हमको चाहिए हमारी विशुद्धि का विशेष ध्यान रखकर, ऐसा नहीं कि मात्र स्वाध्याय याद पाठ चल रहा है सर्वा सिद्धि का, हमें लग रहा है कि अब हम पेपर में नंबर कितने आएंगे, तो ये हमारी विशुद्धि को गिरा देगा। और हमें परिणाम में क्या रखना है कि हमको मात्र स्वाध्याय करना है, जब परीक्षा आएगी तब उसके विषय में देखेंगे, उससे विशुद्धि आपकी निरंतर बढ़ेगी। स्वाध्याय करने से विशुद्धि बढ़ेगी और परीक्षा के नाम से संकलितता बढ़ेगी। अच्छे समझना ध्यान से। भले किसी को इस बात का बुरा लग जाएगा, भैया जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर सुनो, परीक्षा के नाम से स्वाध्याय होता है ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसको मानता हूं कि परीक्षा के चलते स्वाध्याय हो जाता, लेकिन परीक्षा के नाम से कभी भी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। परीक्षा के नाम से हमेशा संक्लिष्टता बढ़ती, डर बढ़ता है, भय बढ़ता है, याद करने के लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, मस्तिष्क पर लोड बढ़ता है, उससे हमारी विशुद्धि कम हो जाती, कंपटीशन बढ़ता है, मान कषाय आ जाती, तो वहां हमारी विशुद्धि समाप्त हो जाती। इसीलिए कोशिश ये करो कि पहले हम स्वाध्याय करें, उससे निरंतर विशुद्धि बढ़ाएं, फिर जो हम पढ़ेंगे उसके बल से परीक्षा लिखेंगे। क्या क्रम रखना है, क्रम समझें। पहले हम निरंतर स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के बल से विशुद्धि बढ़ाएं, विशुद्धि से हमारा क्षय उपशम बढ़ेगा, और जब हम परीक्षा लिखेंगे वो क्षय उपशम काम करेगा। अगर हमने विशुद्धि नहीं बढ़ाई और मात्र स्वाध्याय किया तो वह स्वाध्याय किसी रूप में कार्यकारी नहीं होगा। ऐसी हर क्रिया में करना, वहां सिद्ध चक्र करो और घर में क्लेश करो, तो वहां आपकी विशुद्धि घटेगी, तो आपके सिद्ध चक्र का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ 24 घंटे विशुद्धि के विषय में विचार करो। गिरने का नाम प्रतिपात है और नहीं गिरने का नाम अप्रतिपात है। उपशांत कषाय, उपशांत कषाय मतलब 11वीं गुण स्थान वाला जीव, जीव का चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से संयम शिखर से छूट जाता है, जिसे प्रतिपात होता है, और क्षीण कसाय जीव का पतन का कारण ना होने से प्रतिपात नहीं होता। दो प्रकार के जीव हैं, एक उपसम श्रेणी के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे जीव हैं, वे 11वें गुण स्थान तक जाएंगे और वहां नियम से मोहिनी कर्म का उदय होने से, मोहिनी कर्म की सत्ता का अस्तित्व होने से ही वे ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं। जो क्षीण मोह वाले जीव है, वे कषाय की क्षीणता के चलते मोहिनी कर्म के क्षीण होने से एक बार 12वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, फिर नीचे नहीं गिरते, उन्हीं का नाम अप्रतिपात है। पहले का नाम प्रतिपात मतलब गिरना, पात मतलब ही गिरना होता है, और प्रतिपात यहां विशेषण के रूप में लगा दिया। अब हमें भी हमेशा हमारे परिणामों के विषय में विचार करना, हमारे परिणाम कब गिर रहे हैं कब उठ रहे हैं, कब गिर रहे हैं कब उठ रहे हैं। 24 घंटे, यद्यपि हमारे पास बना पर्याय ज्ञान नहीं है, लेकिन इस सूत्र का प्रैक्टिकल अर्थ क्या है, प्रैक्टिकल अर्थ यही है कि हमारा हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि हमारे परिणाम कब गिर रहे हैं कब उठ रहे हैं। नहीं, हमारे परिणाम तो हमेशा एक से रहते, कभी नहीं रह सकते। जो ऐसा कहे वो एक नंबर का झूठा। तो ऐसा कभी होता ही नहीं। 24 घंटे 365 दिन और 7 दिन किसी के भी परिणाम एक से नहीं होते, चाहे पूजन के हो, स्वाध्याय के हो, सामायिक के हो, लड़ाई के हो, भोजन के हो, आहार दान के हो, तीर्थ यात्रा के हो, संपूर्ण परिणाम कभी भी एक जैसे नहीं रहते। उनमें हमेशा उतार चढ़ाव चलते चले जाते। किसी दिन बहुत मन लगा रहा, किसी दिन मन नहीं लग रहा आदि। इन दोनों की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति में भेद है। विशुद्धि जैसे ऋजुमति से विपुलमति द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा विशुद्धतर है, विशुद्धतम, विशुद्धतर, बहुत अधिक विशुद्धि वाला है। कैसे, समाधान, यहाँ जो कार्मण द्रव्य का अनंतवा अंतिम भाग सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके भी अनंत भाव करने पर
जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह ऋजुमति का विषय है। और इस ऋजुमति के विषय के अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमति का विषय है। ध्यान से क्या कह रहे हैं, सर्व अवधि मतलब अवधि ज्ञान में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे सर्वावधि ज्ञान का जो विषय है उसके अनंतवें भाग को भी मन पर्याय ज्ञान जानता है। और उसके माध्यम से जो ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान हुआ, उस ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान का जो अनंतवा भाग है, उस अनंतवें भाग के भी अंतिम भाग को विषय करना विपुलमति का कार्य है। इसलिए विपुलमति की विशुद्धि अत्यंत अधिक है। दूसरा जो लॉजिक हम लोग लगाते हैं वह इसलिए कि ऋजुमति वाला तो एक बार होकर छूट भी जाता है, लेकिन विपुलमति वाला तो नियम से उसी भाव में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए दोनों की विशुद्धि में महान अंतर। फिर दोनों की विशुद्धि में और क्या अंतर, दोनों की विशुद्धि में महान अंतर इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों ज्ञान मात्र भावलिंगी साधुओं को ही होते हैं, सामान्य साधुओं के भी नहीं होते। पहला तो साधुओं के ही होंगे, मुनियों के ही होता है, मुनियों के बिना अन्न को तो होना ही नहीं, पहला कंडीशन। उसमें भी मुनि महाराजों में भी विशिष्ट मुनि महाराजों को ही होगा। और फिर विपुलमति उसी भाव से मोक्ष जाने वाले मुनियों को ही होगा। देखो अंतर की अपेक्षा देखते जाए, पहले तो मनापन ज्ञान ही किनको होगा, केवल मुनियों के। कैसे मुनियों के, भावलिंगी मुनियों के, मतलब उत्कृष्ट परिणाम से धारी, जिनकी द्रव्यचर्या अच्छी है और अंतरंग के परिणामों में जिनकी उत्कृष्टता है, उन मुनियों के ही होता है। फिर उन मुनियों में भी जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं उनको विपुलमति होगा, अन्य को नहीं होता। और इस ऋजुमति के विषय के अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमति का विषय है। अनंत के अनंत भेद हैं, अतः यह उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय बन जाता है। अनंत के भी अनंत भेद हैं। कितने प्रकार का अनंत है, सब जगह घटित करते रहते, तो वे कह रहे हैं अनंत के भी अनंत भेद हैं, इसलिए वह सूक्ष्मतम अर्थात अत्यंत सूक्ष्म विषय बन जाता है। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र और काल की अपेक्षा विशुद्धि कही। भाव की अपेक्षा विशुद्धि उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्य को विषय करने वाला होने से ही जान लेनी चाहिए, क्योंकि उसके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट क्षयोक्षम रूप विशुद्धि पाई जाती है। इसीलिए ऋजुमति से विपुलमति में विशुद्धि अधिक होती है। अत्यंत सूक्ष्म जानने के लिए अत्यंत सूक्ष्म विशुद्धि की आवश्यकता, क्षयोक्षम की आवश्यकता पड़ेगी। और जितनी विशुद्धि उतना क्षयोक्षम। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद अपनी विशुद्धि पर फोकस करो, क्षयोक्षम पर नहीं। हमारा क्षयोक्षम हीन है नहीं। तो कभी मूक माटी की संगोष्ठी चल रही थी, ऐतिहासिक कार्य था, तो क्या आचार्य महाराज के जाने के बाद उनकी कृति, दो कृतियां जो उनके जीते जी लोक में नहीं आ पाई, उनके जाने के बाद उनका विमोचन कल आचार्य महाराज के चरणों में हो रहा था। 2 दिन से वहां प्रोग्राम था, बहुत अच्छा। तो उसमें आचार्य महाराज के मुख से की बात नवाचार्य महाराज कह रहे थे कि वे कन्नड़ भाषी थे और कन्नड़ ही उनकी स्टडी का मीडियम था, और हिंदी में ऐसा विराट काव्य लिखना उनके क्षयोपशम का प्रकर्ष बतलाता है। तो एक कन्नड़ भाषी, कन्नड़ में स्टडी करने वाला व्यक्ति कैसे हिंदी लिखता होगा, कैसे हिंदी समझता होगा। महाराज आचार्य नवाचार्य महाराज कह रहे थे कि मैं तो, लोग पूछते थे मुझसे कि आप बोलते क्यों नहीं, तो मन ही मन सोचता था बोलूं क्या, क्योंकि पहला तो समझ में नहीं आता, कुछ समझ में आता तो उसका रिप्लाई नहीं आता। तो मैं उनसे बोल देता था मुझे हिंदी नहीं आता, तो वो समझ जाता था कि इसको हिंदी क्योंकि हिंदी नहीं आती ऐसा बोलने की जगह ये बोल रहे हैं कि हमको हिंदी नहीं आता। इससे समझ में आता है कि इनसे अब क्या बात करनी। ऐसी स्थिति में भी आचार्य महाराज की जो विशुद्धि बड़ी, आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में उनकी सेवा के फल स्वरूप वो बता रहे थे प्रसंग कि वो कैसे उनमें विशुद्धि आई। एक उनका क्षयोक्षम बढ़ा, वो आचार्य ज्ञान सागर जी की सेवा के फल से बढ़ी। आचार्य ज्ञान सागर जी की सेवा से उनकी विशुद्धि बढ़ी, विशुद्धि से क्षयोपम बढ़ा, और क्षयोपम से ऐसे महान साहित्य काव्य ग्रंथ
हिंदी और संस्कृत भाषा में निकल कर आए। यहां भी वही प्रसंग चल रहा है कि जो क्षयोपशम है, उत्तरोत्तर क्षयोपशम की प्राप्ति विशुद्धि से होती है। जितनी अधिक विशुद्धि उतना अधिक क्षयोपशम। इसलिए आपको अगर विशुद्धि बढ़ानी तो पहले क्षयोपशम बढ़ाना तो पहले विशुद्धि बढ़ाओ, और विशुद्धि बढ़ानी है तो हमेशा परिणामों की निर्मलता। और अगर उसके लिए किसी को उपाय चाहिए हो तो हम पर्सनली आपको उपाय बताएंगे। हाँ, पर्सनल क्लास में जिसको लेनी हो तो बताओ कि भैया जी पर्सनल क्लास में हाँ वो उपाय बताएंगे किसका, विशुद्धि बढ़ाने का। अब प्रतिघात की अपेक्षा भी विपुलमति विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि इसके स्वामी के प्रवर्धमान चारित्र पाया जाता है, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला चारित्र पाया जाता। वर्धमान चारित्र को भी प्रवर्धमान चारित्र कह रहे हैं। प्रवर्धमान चारित्र का नियम यह है कि वह चारित्र कभी घटता नहीं। जैसे आचार्य महाराज का जीवन जीवन जब से दीक्षा ली अंत तक निरंतर चारित्र में उत्कृष्टता वृद्धि वृद्धि होती गई। ऐसे ही आचार्य महाराज उदाहरण देते थे वर्धमान चारित्र का। वो भी कहते थे कि जैसे किसी ने 6 महीने में आहार लिए, अगली बार जब वो आहार को उठेंगे तो 6 महीने 1 दिन बाद ही उठेंगे। फिर तीसरी बार जब आहार को उठेंगे तो 6 महीने 2 दिन बाद ही उठेंगे। वर्धमान चारित्री हैं। अब वे कभी भी कम नहीं होगा, उनका चारित्र हमेशा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। परंतु ऋजुमती प्रतिपाती हैं, क्योंकि इसके स्वामियों के कषाय के उदय से घटता हुआ चारित्र पाया जाता है। और जो ऋजुमती वाले हैं वे नियम से छूट सकता है। छूटे ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन छूट भी सकता है। और विपुलमती वाला एक बार होने के बाद कालांतर में कभी नहीं छूटेगा। अब नियम से भी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसी भाव में मोक्ष भी जाएंगे। ये नियम है, इसीलिए इस विषय को अच्छी तरह जानना। चलिए विशेष अर्थ कौन पढ़ेगा? हम्म ममता जी। माइक ओपन करें ममता जी। देखो जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे अपन बाद में देखेंगे, अभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे ममता जी जल्दी करें। चलिए अनु जैन नाम से अनु जी। पढ़िए। जी। यहाँ मना ज्ञान के दोनों भेदों में अंतर दिखलाया गया है। ऋजुमति स्थूल ज्ञान है और विपुलमति सूक्ष्म ज्ञान। इसी से इसका भेद स्पष्ट हो जाता है। यह विशुद्धिकृत भेद भेद है। भद है। इससे भेद है द्रव्य भेद क्षेत्र है। काल और भाव की अपेक्षा पदार्थ। हाँ। हम्म इससे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा पदार्थ का ज्ञान करने में अंतर पड़ सकता है। किंतु इन दोनों ज्ञानों में अंतर का एक कारण और भी है, जो कि प्रतिपात और अप्रतिपात शब्द से पुकारा जाता है। प्रतिपात का अर्थ है ज्ञान। ऐसा नियम है कि विपुलमति मना पर ज्ञान उसी के भेद होता है उसी के होता है जो तद्वत मोक्षगामी होते हैं, होते हुए भी छपक श्रेणी पर चढ़ता है। किंतु ऋजुमति मना पर ज्ञान के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वह तद्वत मोक्षगामी भी हो सकता है और अन्य के भी हो सकता है। इसी प्रकार जो छपक श्रेणी पे चढ़ता है उसके भी हो सकता है, और जो उस पर नहीं चढ़कर उपशम श्रेणी पे चढ़ता है या नहीं भी चढ़ता है उसके भी हो सकता है। इसी से ऋजुमति प्रतिपाती और विपुलमति अप्रतिपाती माना गया है। यह यह विशेषता विशेषता योग्यता जन्य है, इसीलिए इसका निर्देश अलग से किया है। ठीक हुआ। ये विशेषता अलग से, ये योग्यता जन्य है, इसमें कोई अलग से अन्य कारण नहीं है कि भाई माती मन ज्ञान के क्षयक्षम से इसका कोई रिलेशन है, नहीं, ये योग्यता अलग से है। ठीक है। 221। यदि इस मन ज्ञान का अलग अलग यह भेद है तो अवधि ज्ञान और मन ज्ञान में किस कारण है?
अब यहां पर तो अंतर बतला दिया, क्या इसी प्रकार अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में भी कोई अंतर है क्या? तो उसको यहां बतलाते हैं। विशुद्धि क्षेत्र सौमी विषयेभ्यो बधी मनःपर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र सौमी विषयेभ्यो बधी मनःपर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में भेद है। जब आचार्य ने ऋजुमति और विपुलमति के भेद बतलाए, तब कोई पंचम वर्ष का विद्यार्थी पूछता है कि महाराज, इन दो में तो आपने भेद बतला दिए। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? ठीक, चलिए। तो वहां प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि भगवान, जब विशुद्धि क्षेत्र विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है, तब फिर भगवान मनःपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान में भी कोई अंतर है क्या? तब आचार्य कहते हैं कि हाँ, इनमें दोनों में भी अंतर है। किसकी अपेक्षा है? तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, इनकी अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में भी अंतर आता है। किस प्रकार है, सो बदलाते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में भेद है। विशुद्धि का अर्थ निर्मलता है, जैसा हमने आपको पहले बता दिया। जिस स्थान में स्थित भावों को वह जानता है वह क्षेत्र है। जो उनकी एरिया, जिसमें वह ज्ञान प्रवर्तमान है, कार्य कर रहा है, उसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्र, जिसको हम नेटवर्क रेंज कह सकते हैं। उस प्रकार स्वामी का अर्थ है प्रयोक्ता, प्रयोग करने वाला, जो उसका स्वामी है, जो उसे धारण करेगा। और विषय ज्ञेय को कहते हैं। ज्ञेय मतलब जानने योग्य पदार्थ, वो उसका विषय है। तो जितना जिसके जानने योग्य पदार्थ है वह उनका ज्ञेय विषय कहलाता है। सो इन दोनों ज्ञानों में अवधि ज्ञान से मनःपर्य ज्ञान विशुद्धतर है। क्यों? क्योंकि मनःपर्य ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। अच्छी तरह समझना इसको।
क्यों? तो सबसे पहला कारण तो यही है कि मनपर्य ज्ञान केवल मुनियों को होता है, और उसमें भी भावलिंगी उत्कृष्ट मुनियों को, और अवध ज्ञान चारों गतियों के जीवों को। तो विशुद्धि में अंतर आएगा ही। नारकियों की विशुद्धि को मुनि महाराजों की विशुद्धि में महान अंतर। इसीलिए क्षेत्र का कथन पहले कर आए हैं, क्षेत्र का कथन पूर्व उन्होंने वहां पर 7वें सूत्र के उसमें विशेषार्थ में कर दिया। विषय का कथन आगे करेंगे, विषय का कथन आगे जो सूत्र आएंगे तब वहां पे करेंगे, तदनंत भागे आदि में, सूत्र नंबर 27 और 28 पे। यहाँ स्वामी का विचार करते हैं। मनःपर्यय ज्ञान प्रमत्त संयत से लेकर, मतलब 6वें गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय मतलब 12वें गुण स्थान तक की उत्कृष्ट चारित्र गुण से युक्त जीवों के ही पाया जाता है, सामान्य की नहीं। हाँ, वहां उत्पन्न होता हुआ भी यह वर्धमान चारित्र वाले जीवों की ही होता है, घटते हुए चारित्र वाले जीवों के नहीं। वर्धमान चारित्र वाले जीवों में उत्पन्न होता हुआ भी 7 प्रकार की रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि को प्राप्त हुए जीवों के ही उत्पन्न होता है, अन्य के नहीं। सुनो, हाँ, मनःपर्यय ज्ञान नाम की एक रिद्धि है, और रिद्धि भावलिंगी मुनियों को ही होती है, उत्कृष्टतम साधकों को ही होती। मनःपर्यय ज्ञान ज्ञान नाम की एक विशिष्ट रिद्धि है। रिद्धि प्राप्त जीवों में ही किन्हीं जीवों के उत्पन्न होता है, सबके नहीं। सुनो महिमा उसकी, रिद्धिधारियों को भी होता है, उस रिद्धिधारियों में भी किन्हीं के होता है, बहुत विशेषतम को होता है। इस प्रकार सूत्र में उसका स्वामी विशेष या विशिष्ट संयम का ग्रहण प्रकृत है, परंतु अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को होता है, इसलिए स्वामियों के भेद से भी इसमें अंतर है। यूं तो अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में मौलिक अंतर है। अवधि ज्ञान सीधे तौर से पदार्थ को जानता है, और मनःपर्यय ज्ञान मन की पर्याय से। फिर भी यहाँ अन्य आधारों से इन दोनों ज्ञानों में अंतर दिखलाया गया है। वे आधार 4 हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और विषय। मतलब विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा उन दोनों में अंतर है, ऐसा बतलाया। सामान्य से हम देखते हैं तो विशुद्धि अवधि ज्ञान की कम, मनःपर्यय ज्ञान की ज्यादा। क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा लगाएंगे तो मनःपर्यय ज्ञान का कम, अवधि ज्ञान का ज्यादा। स्वामी की अपेक्षा लगाएंगे तो अवधि ज्ञान के ज्यादा, मनःपर्यय ज्ञान के कम, क्योंकि वो मुनि महाराजों के होता। और मुनि महाराज कहाँ होंगे? केवल मनुष्य गति में। मनुष्य गति में भी मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर, उनमें भी मुनि महाराजों को होना है। तो मुनि महाराजों में भी केवल भावलिंगियों को होना है, उनमें भी मात्र रिद्धिधारियों को होना है, उन रिद्धिधारियों में भी गिने चुने को होना है, बस इस प्रकार। फिर अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को होना है। नरक और स्वर्गों में तो ठसाठस भरे हुए हैं, असंख्यात असंख्यात हैं, गिनती नहीं कर सकते आप। फिर आता है विषय। तो अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है, मनःपर्यय ज्ञान का विषय अत्यंत सूक्ष्म है। किस प्रकार उसकी सूक्ष्मता है सो आगे आपको 28 नंबर सूत्र में बतलाएंगे। आगे अब केवल ज्ञान के लक्षण कहने का अवसर है, किंतु उसका कथन न कर पहले ज्ञानों के विषयों का विचार करते हैं। क्योंकि केवल ज्ञान का लक्षण वो क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्ण अंतराय क्षयाच केवलम यहां कहेंगे। कोई बताएगा ये सूत्र कहाँ का है? जो बताएगा उसको प्राइज देंगे। हाँ, चलिए रुचि जी मेरठ। भैया एक बार सूत्र दोबारा पढ़ना। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्ण अंतराय क्षयाच केवलम। भैया 10वें अध्याय का सूत्र है पहला। बहुत अच्छे, ये 10वें अध्याय का सूत्र है। बहुत अच्छे, 10वें अध्याय का पहले नंबर का सूत्र है, बहुत सुंदर। चलो अब रुचि जी को अपन सब मिलके एक प्राइज देंगे। क्या प्राइज देनी है आप लोग डिसाइड कर लेना, फिर अपन उनको प्राइज देंगे। अच्छा, अभी तो क्लैपिंग वाला प्राइज दे सकते हैं सब लोग। बहुत अच्छा, स्मृति में विषय बना के रखो कि ये विषय कहाँ का है। जब कभी प्रसंग आता ना, अभी कोई बता रहा था कि एक जगह, अभी हम अहमदाबाद में जो तारंगा में शिविर था, तो उसमें गुलिस्तान चल रहे थे।
तो उपसम श्रेणी चपक श्रेणी का बहुत अच्छा विषय वहां पे एक दिन पूरा क्लास लगभग 1.5 घंटे क्लास में उपसम श्रेणी चपक श्रेणी को समझाया बच्चा सब बोर्ड पे चार्ट बना के। तो उनको ऐसा उसको सारा वो समझा रहे थे, तो एक जन थे उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आया। तो अभी जब वो एक दिन जिज्ञासा समाधान देख रहे थे तो किसी ने जिज्ञासा समाधान में महाराज को ये प्रश्न किया, तो उनको वो पूरा प्रश्न का एक एक शब्द जो महाराज जी बोल रहे थे वो उनको समझ में आया। तो फिर उन्होंने फोन करके बताया, बोले आपकी क्लास पढ़ाने का परिणाम ये हुआ, अन्यत्र भी महाराज जी चर्चा तो करेंगे करेंगे प्रसंग आएगा तो, लेकिन हमारे दिमाग में आज तक बैठता ही नहीं था, लेकिन आज सारा प्रसंग सुनते ही हमारे दिमाग में सेट हो गया। तो ऐसे ही सूत्र को सुनते ही हमारे दिमाग में क्लिक करे ये सूत्र कहाँ का है, तो ये सूत्र 10वें अध्याय में जब जीव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी तब आगे मोक्ष का रास्ता खुलेगा, इस प्रकार का जब आचार्य ने कथन किया तो वहां का ये सूत्र है, ऐसा याद रखा। चलिए आगे यहां कहेंगे, यदि ऐसा है तो सर्वप्रथम आदि में आए हुए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय का कथन करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर आगे का सूत्र कहते हैं, केवल ज्ञान को यहाँ छोड़ दिया क्योंकि हम उसका आगे कथन करेंगे। तो अब आचार्य प्रत्येक ज्ञान के विषय को बतलाते हैं कि किस ज्ञान का क्या विषय है। ठीक है, चलो सबसे पहले मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय। मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येषु व सर्व पर्यायेषु, द्रव्येषु व सर्व पर्यायेषु, आदि सातक पढ़ना है। व सर्व पर्यायेषु अर्थ शब्द निकालना है, क्योंकि अर्थ में हमको द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु ऐसा अर्थ निकालना है। लेकिन हम रुक नहीं सकते क्योंकि सा बड़ा नहीं है, रुकेंगे तो सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक साथ पढ़ने में आता। द्रव्येषु व सर्व पर्यायेषु, व सर्व पर्यायेषु ऐसा शब्द बोलने में आना चाहिए। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति या विषय कैसा है, कुछ पर्यायों से युक्त सर्व द्रव्यों में होती है। संपूर्ण द्रव्यों में है लेकिन पर्याय सीमित हैं। द्रव्य सारे हैं, द्रव्यों में कोई कमी नहीं। आप जीव द्रव्य को जानते हैं, हाँ जानते, लेकिन उस जीव द्रव्य की अनंत पर्याय हैं उनको हम नहीं जानते। हमारे सामने जो पर्याय उपस्थित उनको तो जान रहे हैं, आगे पीछे की भी हम नहीं जानते, लेकिन द्रव्य पूरे जानते। 6 हैं, 6 को जानते। धर्म को जानते, यहाँ धर्म को जानते, अधर्म को जानते, अधर्म को जानते। तो यही आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की असर्व मतलब कुछ पर्यायों में उसका ज्ञान संबंध विषय संबंध होता है, मतलब पूरा नहीं जानता, कुछ कुछ जानता है। और आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो पूरा पूरा जानता हो हाँ कोई हो, वो कहे भैया जी हम तो सारे द्रव्यों की सारी पर्यायों को जानते हैं। तो आचार्य महाराज न्याय ग्रंथों में ऐसा कहते। हम लोग जब न्याय का अध्ययन करते थे तो उस समय एक प्रसंग वहां आता था, वो कहते थे कि प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, क्यों अतीत में केवली थे, नहीं थे, वर्तमान में केवली हैं, सर्वज्ञ हैं, नहीं है, तो भविष्य में होंगे, नहीं है, नहीं होंगे, अच्छा तुम तीनों कालों को जानते हो, तुम ही सर्वज्ञ हो, तुमसे बड़ा सर्वज्ञ और कौन होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं। तो मति श्रुति और निबंधो, निबंधो मतलब विषय संबंध या विषय किसमें है, द्रव्येषु अर्थात सभी द्रव्यों में, और उसकी सर्व पर्यायेषु अर्थात सभी पर्यायों में नहीं है। निबंध शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है निबंधनम, निबंधः जोड़ना, संबंध करना। तो मति श्रुति और का संबंध किससे है, ऐसा कह रहे हैं। किसका संबंध, विषय का संबंध। शंका, तो सूत्र में विषय पद ग्रहण करना चाहिए, समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषय पद ग्रहण प्रकरण प्राप्त है। वो कहते हैं प्रकरण कहां से आया, इसके पहले तो दूसरा प्रकरण चल रहा था, कहां से आप कुछ भी बोल रहे हैं। तो शंका फिर कहता है यहाँ प्रकरण कहां से आया। समाधान, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो इस सूत्र में आया है। यहां से विषय पद को ग्रहण कर अर्थ के अनुसार उसकी विभक्ति बदल ली है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति के अर्थ में उसका ग्रहण हो जाता है। सूत्र में द्रव्येषु बहुवचनांत पद का निर्देश जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब द्रव्यों का ग्रहण करने के लिए किया है। एक एक शब्द देखो अच्छी तरह सूत्र में। मति श्रुतियो, हो गया षष्ठी का द्विवचन, मति श्रुत का। निबंधो, निबंध मतलब संबंध, कितना है, द्रव्येषु, द्रव्येषु मतलब
सभी द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में अच्छी तरह घटित करना। फिर और इन सब द्रव्यों के विशेषण रूप सर्व पर्यायेषु, देखो अर्थ शब्द देखो सूत्र में, पेज नंबर 94 सूत्र देखिए, मति श्रुतियो, षष्ठी का तो ही वचन, मति श्रुत का निबंधो संबंध कैसा है, द्रव्येषु सभी द्रव्यों में, विशेषण क्या बनाया, असर्व पर्यायेषु, उनकी असर्व पर्यायों में, मतलब सारी पर्यायों में नहीं है। पद का ग्रहण किया है। वे सब द्रव्य मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त होते हुए भी कुछ पर्यायों के द्वारा ही विषय भाव को प्राप्त होते हैं, सब पर्यायों के द्वारा नहीं, और अनंत पर्यायों के द्वारा भी नहीं। यद्यपि द्रव्य की अनंत पर्याय हैं, लेकिन उन अनंत पर्यायों का विषय संबंध इन ज्ञानों से नहीं होता। शंका, धर्मास्तिकाएं आदि अतीन्द्रिय हैं, उनमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः सर्व द्रव्यों में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, यह कहना अयुक्त है। देखो अच्छा प्रश्न है, हमारे मन में भी ये प्रश्न था और इन्होंने पूछा इस प्रश्न को कि आपने कहा कि सर्व द्रव्यों में मति ज्ञान की, ये श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये बात हमारे तो ज्ञान में नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य, ये तो अतीन्द्रिय द्रव्य है, न स्पर्शन में आएंगे, न रचना में, न घ्राण में, न चक्षु में, फिर ये कैसे मति ज्ञान के विषय होंगे? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अनिंद्रिय नाम का एक करण है, इसके आलंबन से 9 इंद्रिय वर्ण कर्म के 6 उपशम रूप लब्धि पूर्वक अवग्रह आदि रूप उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है, अतः तत्पूर्वक होने वाला श्रुत ज्ञान अपने योग्य इन विषयों में व्यापार करता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञान होना है इनका, इसीलिए मन का तदरूप उपयोग हो जाने से वह उसमें विषय प्रवृत्ति मानी जाती है। अब कहते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बाद निर्देश के योग्य अवधि ज्ञान का विषय क्या है, उसे आगे सूत्र के द्वारा बतलाते हैं। अब अवधि ज्ञान का विषय संबंध क्या है तो उसको बतलाते हैं। सेम यहां पर वही सूत्र है, रूपिश ववधे, रूपिश आदि सातक बोलना, रूपिश ववधे, रूपिश ववधे, ठीक है। हाँ, रूपेश वधे नहीं बोलना, रूपेश ववधे, ऐसे अर्थ क्यों, अर्थ निकालने की दृष्टि से बता रहे हैं, रूपेशु अवधि, ऐसे अर्थ निकलेगा। अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपिशु, रूपी पदार्थों में है, ऐसे अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। पिछले सूत्र से विषय निबंध शब्द की अनुवृत्ति होती है, अनुवृत्ति समझते, पूर्व सूत्र से इस सूत्र में ग्रहण करना। रूपिशु पद द्वारा पुद्गलों और पुद्गलों में बद्ध जीवों का ग्रहण होता है। इस सूत्र द्वारा रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान का विषय संबंध है, अरूपी पदार्थों में नहीं, यह नियम किया गया है। रूपी क्या है तो स्पर्श रसगंध वर्णवंतः पुद्गलाः, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसका नाम रूपी पदार्थ है। और इन चारों के साथ एक नियम भी है, शायद द्रव्य संग्रह आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा भगवान जाने। इसमें संबंध यह है कि जहां एक है वहां चारों हैं, चाहे देखने में आए चाहे ना आए। ध्यान से, स्पर्श रसगंध वर्णवंतः पुद्गलाः, स्पर्श रसगंध वर्ण जहां एक है वहां चारों हैं। अभी आप आलाप पद्धति पढ़ेंगे तब वहां भी एक सूत्र इस विषय में आएगा कि पुद्गल के जो सामान्य गुण हैं, विशेष गुण हैं, उनमें भी स्पर्श रसगंध वर्ण नाम के 4 गुण होते ही होते हैं, ये नियम है। तो जब पुद्गल है तो उसमें ये चारों में से चारों ही होंगे ही होंगे। तो आपको और हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो हम अलग से कहने में नहीं आते। जैसे मानो कोई यंत्र है तो सूंघने में तो आ रहा है लेकिन छूने में नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे कि ये तो इंद्रिय का विषय हो गया, घ्राण का, तो इस गंध रूप तो हो गया, लेकिन इसमें शब्द कहाँ है, इसमें स्पर्श कहाँ है? तो वो आचार्यों ने कहा यद्यपि वह प्रमुखता से हमारे लिए एक ही चीज की ग्रहण में आ रही है, लेकिन उनमें चारों पाए जाते हैं, ये विशेषता इसमें ध्यान रखना। फिर दूसरी विशेषता क्या सूत्र की, कुछ चीजें विधि रूप होती हैं, कुछ चीजें निषेध रूप होती हैं।
ध्यान से सुने, ये विषय थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन समझने का है। कुछ सूत्र या कुछ कथन विधि रूप होते हैं। विधि मतलब होता है नियम, पॉजिटिव सेंस में होते हैं। कुछ चीजें नेगेटिव सेंस में होती हैं, नकारात्मक रूप से होती हैं। तो कुछ चीजें विधेय के रूप में की जाती हैं, जैसे अंकित है, ये हो गया विधेय, नियम बन गया। अंकित नहीं है, ये हो गया निषेध। लेकिन जहां उन्होंने कहा कि अंकित है, वहीं दूसरा अर्थ अपने आप निकल गया कि अंकित मतलब अंकित है तो अंकित के अलावा अन्य नहीं है, या अंकित के अलावा और जो भी है वो वहां पे निषेधात्मक हो गया। ऐसे ही यहां पे इन्होंने कहा कि उसका पदार्थ रूपी विषयों में है, इसका मतलब यह हुआ कि अरूपी पदार्थों में उसका विषय संबंध नहीं है, इसका निषेध हो गया। हाँ, वरना बहुत सारे लोग ऐसा कहने लगते दिन में तो पूजा करनी चाहिए, ऐसा तो लिखा है, लेकिन रात में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका तो कोई निषेध नहीं लिखा। तो ऐसा बहुत सारे स्थानों पर विधि रूप कथन होता है, निषेधात्मक कथन उस कथन से ही ग्रहण कर लेना चाहिए कि जहां विधि दे दी वहां निषेध किस रूप में ग्रहण करना। आगे, इस सूत्र द्वारा रूपी पदार्थों में अविधि ज्ञान का विषय संबंध है, अरूपी पदार्थों में नहीं, ये नियम किया गया है। रूपी पदार्थों में होता हुआ भी उनकी सर्व पर्यायों में नहीं होता, किंतु स्वयोग्य पर्यायों में ही होता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। ज्ञान तो ज्ञान है सबका, नारकियों का भी अविधि ज्ञान है और तीर्थंकर भगवान का भी अविधि ज्ञान है, कोई अविधि ज्ञान नहीं, मुनि महाराज के भी अविधि ज्ञान है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। सो धर्मेंद्र का अवधि ज्ञान है और सर्वार्थ सिद्धि के देवों का अवधि ज्ञान है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। तो स्वयोग्यता अवश्य है, सबकी अपनी अपनी योग्यता होने से उनका अपना अपना विषय संबंध है, विषय क्षेत्र है, उसको आप अन्य ग्रंथों के माध्यम से विशेषता से जान सकते। इस प्रकार का निश्चय करने के लिए असर्व पर्यायेषु पद का संबंध होता है। अब इसके बाद निर्देश के योग्य मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध क्या है, इस बात के बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हम ये इसलिए इस विषय को ले रहे हैं, कोई लोग सोच रहे होंगे इतने सारे सूत्र पढ़ा दिए आज, क्योंकि ये सारे सूत्र एक ही सब विषय में हैं, फिर आगे विषय बदल जाएगा, 30 नंबर पे विषय बदलेगा, इसलिए ठीक है। तो एक सूत्र और पढ़ लेते हैं ना, ऐसा नहीं लग रहा बहुत पढ़ा दिया। हाँ, बहुत सारे लोग डर जाते कि आज तो पूरा विषय आज ही पढ़ा देंगे क्या। चलो आगे, तो कहते हैं तदनंत भागे मनः प्रयस्य, तदनंत भागे मनः प्रयस्य, तत् अर्थात वह, कौन वह, जो अवधि ज्ञान का विषय संबंध था, तदनंत उसके भी अनंतवे भाग को मन प्रयस्य, मन प्रयय ज्ञान का विषय संबंध है। मन प्रयय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय संबंध की अनंतवे भाग में होती है। हाँ, ये सूत्र बड़ा कठिन है एक प्रकार से, क्योंकि अनंतवा भाग किसे कहेंगे, किसी वस्तु के अनंत विभाग को जानने की योग्यता अपने आप में बहुत विशेष है। जो रूपी द्रव्य सर्व अवधि ज्ञान का विषय है, उसके अनंत भाग करने पर उसके एक भाग में मन परे ज्ञान प्रवृत्त होता है। इसका उदाहरण हमने दिया था, क्या दिया था, उषा जी बताएंगे इसका उदाहरण। तदनंत भागे मन परे का उदाहरण क्या है? हैंड रेज करिए। बताइए। बूंदी का लड्डू। हाँ, तो क्योंकि मकर संक्रांति का समय है ना, इसलिए उनको याद आ गया। चलो बताइए, समझाइए एक बार, सब लोग अनंत ध्यान से भाग सुनो। बूंदी बूंदी का लड्डू में उसके अंदर में कितना, एक एक बूंदी के लड्डू में कितना घी है, कितनी चीनी है और कितना बेसन है, वो एक एक बूंदी के मन ज्ञान जानता है उसको। नहीं, फिर से एक और बताइए। एक बूंदी में जितने भी बूंदी है, उसकी एक एक बूंदी में, हाँ, एक एक बूंदी के हाँ उसमें एक और एक बूंदी, हाँ कितना बेसन है, कितना चीनी है और कितना घी है, ये मन हाँ, ज्ञान कर। फिर से और गहराई में जाइए, अभी और गहरे में जाएंगे। फिर से देखो, एक बूंदी का लड्डू है, उस हाँ बूंदी के लड्डू में कितनी बूंदी है,
कितने हाँ शक्कर के कण हैं और कितने उसमें घी है, ये तो अवधि ज्ञान का विषय संबंध है। लेकिन हाँ मनःपर्यय ज्ञानी तो ये जानेंगे कि एक एक बूंदी के दाने में कितने पार्टिकल्स, कितने परमाणु किसके हैं, शक्कर के, कितने शक्कर घी के, के, कितने बेसन बेसन के। के। इस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म होना, एक तो बूंदी के लड्डू को जानना और एक बूंदी के एक एक कण के भी एक एक पार्टिकल को जानना, इतना सूक्ष्म उनका ज्ञान होता है। ये केवल उदाहरण है, वरना आप बूंदी के लड्डू पे चले जाओ कहोगे ये हमारे बूंदी के लड्डू में आ गया, ऐसे नहीं। मनःपर्यय ज्ञान को समझने का एक तरीका कि मनःपर्यय ज्ञान कितना सूक्ष्मतम जानता है, तो अवधि ज्ञान के विषय संबंध से प्राप्त विषय के भी अत्यंत गहरे, अत्यंत अनंत विभाग, अनंत विभाग शब्द दे रहे हैं। यद्यपि इस विषय को चर्चा का विषय बनाएंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा कि भगवान वीरसेन स्वामी को, धवलाकार को तो ये सूत्र ही समझ में नहीं आता, और उन्होंने वहां पे व्याख्या करके लिख दिया कि हमको तो ये सूत्र ही समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों? तो उन्होंने प्रश्न किया कि अगर आप इस सूत्र को कहोगे तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप इसमें ही अनंत विभाग को जान लोगे तो फिर ये बताओ कि केवल ज्ञान से किसको जानोगे? ये तो केवल ज्ञानी के बराबर हो गया। अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग रूपी ही रहेगा, और रूपी के अनंत विभाग को मतलब लास्ट स्टेज तक को जानने की सामर्थ्य इनके पास आती। फिर भी उसका उत्तर देते हैं कि ये तो केवल रूपी को जानने का विषय है, केवल ज्ञान तो अरूपी को भी जान लेगा। रूपी में जहां तक लास्ट स्टेज में जाएगी वहां तक ये सबको जानने की सामर्थ्य वाला है। तो इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोगों को प्रश्नोत्तर संग्रह के अंदर 2016 में 17 में पढ़ाया था, तो वो हमारे प्रसंग में स्मरण में आ गया। चलिए अब लास्ट आज का विषय, एक विषय एक सूत्र और रखते विषय के संबंध में। ठीक है, ले लें एक सूत्र और, समय हो गया आपका, 9 बज गए। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा, क्योंकि आप लोगों को अन्य कार्य भी तो होंगे, नहीं है कोई कार्य, हो जाएगा ना? ठीक है, चलो एक सूत्र ले। वो अंत में केवल ज्ञान रहा, उसका विषय क्या है सो बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति विषय संबंध सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों में होता है। अब इसके विषय में यहाँ ये बहुत विस्तार देंगे, लेकिन अपन केवल सामान्य आज पढ़ेंगे, विस्तार आपको कल की क्लास में या आगे की क्लास में बतलाएंगे। कल लड्डू की छुट्टी तो नहीं रखनी आप लोगों को? हाँ, ठीक है ना, कोई छुट्टी नहीं है, पढ़ेंगे अपन तो, है ना, आराम से। सूत्र में आए हुए द्रव्य और पर्याय, इन दोनों पदों का इतरेतर योग द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व समास मतलब दो शब्दों को जब आपस में मिलाते हैं तब इतरेतर द्वंद्व समास बन जाता है। तथा इन दोनों के विशेष रूप से आए हुए सर्व पद को द्रव्य और पर्याय इन दोनों के साथ संबंध कर जोड़ लेना चाहिए, जैसे सर्वद्रव्यों में तथा सर्व पर्यायों में। जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, उद्गल द्रव्य इनसे भी अनंतानंत गुणे हैं, जिनके अणु और स्कंद ये भेद हैं। धर्म अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य हैं, तीन हैं, और काल असंख्यात हैं। इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा ना कोई द्रव्य है, न ऐसा कोई पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। केवल ज्ञान का महात्मा अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु पद कहा है। बस हमको क्या करना है, इतना ही पढ़ना है, केवल ज्ञान हो जाए, बाकी सब छूट जाए। कितना, क्या चाहिए? मात्र केवल ज्ञान। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, बाकी सब चीजें छूट जाएं, यही भावना है। चलो अंतिम 4 सूत्र, इसके बाद आपका अध्याय नंबर पहला यहाँ पूर्ण हो जाएगा। इसका विशेषार्थ कल पढ़ेंगे ना, आगे का विषय थोड़ा सा विषय आपको समझाएंगे केवल ज्ञान के विषय में। कुछ पूछना हो तो बताइए, जिज्ञासा हो। केवल जिज्ञासा वाले हैंड रेज करेंगे, बाकी लोग डाउन कर लेंगे। सरला जी, सरला नाम से हैं, बोलिए। चलिए उषा जी बोलिए जब तक। सरला जी हैंड डाउन, हैंड रेज करें जब तक।
भैया जी ये नहीं समझ में आया, ये धर्मास्तिकाय आदि अतीन्द्रिय है, उसमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः सब द्रव्यों में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, यह कहना अयुक्त है। इसका ठीक है, समाधान नहीं समझ में आया। जैसे वो कह रहे हैं कि मति ज्ञान जो है वो रूपी उसको विषय संबंध सर्व द्रव्यों में है और उनके असर्व पर्यायों में है। तो असर्व पर्याय तो समझ में आया कि सारी पर्यायों को नहीं जानता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मति ज्ञान तो हमेशा रूपी पदार्थ को ही जानेगा, और जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है या काल द्रव्य है, ये तो इंद्रियों के विषय ही नहीं है। जब इंद्रियों के विषय नहीं है तो फिर आपने इनको कैसे कह दिया कि ये इंद्रियों के माध्यम से, मति और श्रुति ज्ञान के माध्यम से जाने जाएंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तविकता में, प्रत्यक्ष में तो वे उसको नहीं जान रहे हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वे उसे जानते हैं। तो जिस शुद्ध ज्ञान को जान रहे हैं उसके पूर्व जो उनके मति ज्ञान हुआ, अवग्रह आदि हुआ, उसमें ही उनका उपचार कर लेना चाहिए, ऐसा। अन्विता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी ये अनेन्द्रिय नाम का एक करण है, करण का मतलब क्या है? मतलब होता है इंद्रिय, कह सकते हैं करण मतलब, करण मतलब होता है साधन जिसके माध्यम से हम जानते हैं। जी भैया जी। करण का शब्द का अर्थ है साधन। संध्या जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, आवाज आ रही? जी बोलिए। ये मना पर्याय ज्ञान की जो डेफिनेशन दी है उसमें वीर्यांतराय और मना पर्याय ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो ठीक है, और आगे लिखा है अंगुपांग नाम कर्म के आलंबन से। तो ये अंगुपांग नाम कर्म का आलंबन वहां क्यों चाहिए मना पर्याय ज्ञान में? क्योंकि बिना किसी शरीर के या बिना किसी मन की रचना के वह कार्य करता ही नहीं है, उसके आश्रय से ही वह उत्पन्न होता है, ऐसा हमको जानना। कहीं ना किसी रूप में आंगोपांग कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आंगोपांग मतलब शरीर, और तो शरीर की रचना वो काम ही नहीं करेगा इसीलिए। लेकिन मना पर्याय ज्ञान तो आत्मा से होता है सीधा, फिर अंगोपांग की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी? लेकिन बिना मन के नहीं होगा, मन के आलम्बन से नहीं होता है, लेकिन मन की पर्याय को जाने बिना, मन के सहारे के बिना नहीं होता, इसीलिए। नहीं, इंद्रिय और मन के बिना होता है मना पर्याय ज्ञान तो वो आत्मा इंद्रियों से, तो वहां ठीक है, लेकिन बिना इंद्रिय, बिना मन की सहायता के नहीं होता, मन की सहायता की आवश्यकता होती, इसीलिए। अच्छा, इसलिए वहां अंगोपांग नाम कर्म का एक आलंबन है। प्रश्न पूछा है वहां पे, एक प्रश्न से इसी में समाधान के रूप में आया है, और उन्होंने वहां प्रश्न उठाया कि आपने इसको कहा कि मन की पर्याय, तो फिर तो आप इसको मति ज्ञानी कह देते। तो फिर उन्होंने उसका समाधान करते हुए कहा कि ये मति ज्ञान नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान तो छायोश्रमिक होने से आप परोक्ष है और पराश्रित है, लेकिन मना पर्याय ज्ञान पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है, इसीलिए दोनों में अंतर है। ठीक है, ठीक है भैया जी। मणि जी। जय जन भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये 7 प्रकार की रिद्धियां ये कौन कौन सी बताई हैं यहाँ पे? 7 प्रकार की रिद्धियां, जो 64 रिद्धियां होती हैं, उनको इस 7 में कंक्लूड कर लेते, मतलब अच्छा बुद्धि तो रिद्धि, हाँ। और चारण रिद्धि जो चलने संबंधी हो गई, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि, तप रिद्धि, क्षीण और रिद्धि और विक्रिया रिद्धि। तो ऐसे जो 64 रिद्धियां हैं, उनके शॉर्ट में उनको 7 रिद्धियां कर देते हैं। 7 रिद्धियां जी भैया। जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमु सदा देतु धो। सभी को जय जिने, सभी लोग।